प्रिय साथियों, इसके पहले हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट चैप्टर सेकंड जिसका नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, इस अध्याय के अंतर्गत हम संधारित्रों के समूहन पर आधारित कुछ अंकीय क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं। आज हम फिर से संधारित्रों के समूहन पर आधारित बचे हुए अंकीय क्वेश्चंस को यहाँ पर हल करेंगे। उसके अंतर्गत हमारा पहला क्वेश्चन है, तीन संधारित्र की धारिताएं क्रमशः 2, 3 और 5 माइक्रोफैरड है। अब यहाँ शब्द आया है क्रमशः। क्रमशः का मतलब है पहले संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड, दूसरे संधारित्र की धारिता 3 माइक्रोफैरड और तीसरे संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरड है। क्योंकि क्रमशः है तो क्रम से पहले संधारित्र की 2, दूसरे संधारित्र की 3 और तीसरे संधारित्र की 5। अब आगे क्या कहा है, पहला और तीसरा संधारित्र। अब पहला और तीसरा संधारित्र मतलब पहले संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड और तीसरे संधारित्र की धारिता 5 माइक्रोफैरड। तो पहला और तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में, अब आप जानते हैं कि श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता है वो 1/, वाला होता है। तीन संधारित्रों के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, कुल मिला के 1/, वाला फार्मूला है। और दूसरा मतलब दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता 3 माइक्रोफैरड है, इन दोनों के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। तो यहाँ हमको क्या करना है कि पहला और तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ना है और श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद परिणामी धारिता निकालना है। हम परिणामी धारिता मान लेंगे जैसे C' और जो परिणामी धारिता आएगी उसके साथ दूसरा संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ना है और जोड़ने के बाद टोटल जो परिणामी धारिता है C जिसको हम कहते हैं वो हमको ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि तीन संधारित्र की धारिताएं C1, C2 व C3 है। तो C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैरड और C3 बराबर 5 माइक्रोफैरड। क्रमशः का मतलब ये होता है कि पहले के लिए पहली, दूसरे के लिए दूसरी और तीसरे के लिए तीसरी। अब हम क्या करेंगे, जैसा हमको प्रश्न में कहा है, प्रश्न में ये कहा है कि पहला और तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो पहला और तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हम उसकी परिणामी धारिता मान लेंगे C'। क्योंकि हमारे पास एक संधारित्र और है इसलिए परिणामी हम C नहीं लेते। जब तक सारे संधारित्रों का उपयोग ना हो जाए हम परिणामी धारिता C नहीं लेते, उसको डैश के रूप में मानते चलते हैं, C', C', इस तरह से। तो पहला और तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी, यहाँ धारिता आएगा, परिणामी धारिता C' हो तो फार्मूला आएगा 1/C' बराबर 1/C1 प्लस 1/C3। मतलब पहले और तीसरे संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो 1/C1 प्लस 1/C3, क्योंकि श्रेणी क्रम का फार्मूला संधारित्रों के लिए होता है बटे वाला, और परिणामी धारिता C' मानी तो 1/C'। अब आगे इसको हम हल करेंगे। C1 का मान यहाँ रखेंगे, C1 का मान है 2 और C3 का मान है 5। मान रखने के बाद अब यहाँ देखिए, यहाँ हर में है 2 और यहाँ हर में है 5। 2 और 5 में एक के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। जब ऐसी स्थिति बनती है तो लघुत्तम में आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना, बटे की दोनों संख्याओं का गुणा कर लो, वही आपका लघुत्तम है। 5 दूनी 10, तो यहाँ आ गया लघुत्तम 10 और 5 का तिर्यक गुणा 1 में करेंगे तो 5 प्लस 2 का तिर्यक गुणा इधर 1 में करेंगे तो 2। लेकिन ऐसा कब करना है, जब ये बटे के जो संख्याएं हैं ये ऐसी हो जिनमें एक के अलावा किसी संख्या का भाग न जाए, तभी आपको हर का गुणा करके वो लघुत्तम लेना है और तिर्यक गुणा करके वो आपका अंश आ जाएगा। और अगर इसके अलावा अन्य स्थिति बनती है तो आप फिर लघुत्तम उसका ज्ञात कीजिए, जैसा हम लघुत्तम ज्ञात करते हैं। तो आगे इसको हल करेंगे तो 5 और 2 हो जाएगा 7 और बटे में 10।
ये मान आ गया 1/c डैश, लेकिन हमको c डैश का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों को हम पलट देंगे या उलट देंगे, तो 1/c डैश का हो जाएगा c डैश बराबर 7/10 का होगा 10/7 माइक्रोफेरेड। तो ये हमारा c डैश क्या आया, ये हमारा आया पहला और तीसरा संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़ने पर परिणामी धारिता। अब हमको क्या करना है, इसके साथ दूसरा संधारित्र जिसकी धारिता 3 माइक्रोफेरेड है उसको जोड़ना है समांतर क्रम में। अब हमारे पास कोई संधारित्र नहीं बचा है, तो अब हम परिणामी धारिता ले सकते हैं C। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यदि इन दोनों के साथ, इन दोनों का मतलब पहले और तीसरे की जो परिणामी धारिता आई C डैश, दूसरा संधारित्र समांतर क्रम में जोड़ने पर, और समांतर क्रम का फार्मूला सीधा सीधा जोड़ते हैं, परिणामी धारिता C हो तो C बराबर C डैश जो पहले और तीसरे संधारित्र की परिणामी धारिता है, और इसके साथ दूसरा संधारित्र समांतर क्रम में, मतलब सीधा जोड़ दिया हमने। तो C डैश का मान 10/7 है ये, प्लस C2 का मान है 3, तो हम लिख सकते 3 को 3/1। अब यहाँ फिर से देखिए 7 और 1 में 1 के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता, तो लघुत्तम डायरेक्ट दोनों का गुणा कर देंगे, 7 एकम 7। और जब ऐसा करते हैं तो तिर्यक गुणा इधर से करेंगे, पहले 1 का गुणा 10 में 10 प्लस 7 का गुणा 3 में 21। तो इस तरह से 10 और 21 को जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 31/7 माइक्रोफेरेड। ये आ गई परिणामी धारिता C। अगर आपको इसको दूसरे तरीके से लिखना है आंसर को, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, जो 31 है इस 31 में हम देंगे 7 का भाग, 4 बार जाएगा, यह आ जाएगा 7 चौक 28, तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ आएगा 0। अब आगे कोई संख्या नहीं है तो आगे हम भाग नहीं देंगे, और इसको कैसा लिखेंगे, 4 सही, और ये जो शेषफल आया 3 ये यहाँ आएगा, और बटे में जो है वो तो रहेगा ही, तो हम इसको कहेंगे 4 सही 3/7। तो इस तरह से 31/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 सही 3/7 माइक्रोफेरेड। तो ये आपका हो गया 1 अंक की क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब हमारा अगला अंकी क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में, यहाँ पे आपको एक परिपथ दिया है, निम्न परिपथ में A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ A सिरा है और यहाँ B सिरा है, हमको इन A और B के बीच में तुल्य धारिता मतलब परिणामी धारिता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये परिपथ किस तरह से दिया है, ये सर्किट किस तरह से दिया है। यहाँ पे हमको एक 3 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र दिया है, यहाँ पर एक 3 माइक्रोफेरेड धारिता का संधारित्र दिया है, और यहाँ 1.5 मतलब डेढ़ माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्र दिए हैं। अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि 1.5 माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्र यहाँ जुड़े हैं समांतर क्रम में। 1.5 माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्र यहाँ जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो इन दोनों के लिए हमको समांतर क्रम का फार्मूला लगा के, अब यहाँ पे हम C1 C2 C3 इस तरह से मान के परेशान नहीं होंगे, सीधा हम ये समझेंगे कि समांतर क्रम का बोला है तो हमको सीधा सीधा जोड़ना है, श्रेणी क्रम की बात होगी तो हमको बट्टे के रूप में फार्मूला डायरेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि 1.5 माइक्रोफेरेड धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो हमारे पास और भी संधारित्र है, इसलिए इन दोनों की परिणामी धारिता हम मान लेंगे C डैश। तो इस तरह से C डैश मानने के बाद समांतर क्रम में ये दोनों जुड़े हैं तो C डैश आ जाएगा, समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ते हैं तो 1.5 प्लस 1.5 मतलब 1.5, तो ये हो जाएगा 3। अब दोनों की परिणामी धारिता C डैश मतलब दोनों की एक ही धारिता हो गई, और ये जो एक धारिता हो जाएगी, ये एक धारिता इन दोनों के साथ आपको कौन से क्रम में दिख रही है, श्रेणी क्रम में। इन दोनों की जो धारिता है, परिणामी धारिता जो आएगी वो इन दोनों के साथ श्रेणी क्रम में
दिख रही है। मतलब इन दोनों की परिणामी धारिता निकालने के बाद ये धारिता इन दोनों के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ी है, तब हम परिणामी धारिता C मान लेंगे और परिणामी धारिता C मानकर श्रेणी क्रम के लिए बटे वाला फार्मूला लगाएंगे और परिणामी धारिता हम ज्ञात करेंगे। तो किस तरह से करना है? सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि ये जो 1.5 माइक्रोफैरड धारिता के दो संधारित्र है, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण इनकी तुल्य धारिता हमने मान ली C'। तो C' बराबर समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ते हैं तो 1.5 प्लस 1.5, इस तरह से 1.5 और 1.5 मतलब सीधा सीधा आप सोचे कि 1.5, तो 1.5 कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफैरड। तो ये आ गया C'। अब ये दोनों संधारित्रों के एक ही धारिता आ गई कितनी? 3 माइक्रोफैरड। ये 3 माइक्रोफैरड धारिता का परिणामी संधारित्र जो है ये इन दोनों के साथ कौन से क्रम में जुड़ा है? श्रेणी क्रम में जुड़ा है। 3 माइक्रोफैरड इसका मान आया और ये इन दोनों के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे और श्रेणी क्रम में तीनों संधारित्र मतलब ये दोनों और ये 3 माइक्रोफैरड का इन दोनों का परिणामी 1। अब कोई संधारित्र हमारे पास नहीं बचा है तो हम परिणामी धारिता अब मान सकते हैं C। तो हम इसको आगे हल करेंगे। तो हम लिखेंगे कि अब 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि इनकी तुल्य धारिता C हो तो श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे 1/C बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, मतलब बटे वाला फार्मूला लगेगा श्रेणी क्रम के लिए। और 3 संधारित्र हैं 3 माइक्रोफैरड के। तो यहाँ आ जाएगा 1/C बराबर, अब देखिए तीनों के हर समान हैं तो लघुत्तम 3 ही आएगा, और जब हर समान होते हैं तो ऊपर के पदों को हम जैसा का वैसा लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 और बटे में 3 है। तो 1/C बराबर ये आ जाएगा 1 1 1 3 बटे 3, और 3 में 3 का भाग जाएगा तो ये एक बार हम देंगे भाग, तो 1/C बराबर 1। इसको आगे हल करेंगे तो C का तिर्यक गुणा हम करेंगे तो 1 बराबर C या C बराबर 1 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से जो हमारा परिपथ दिया था उसमें A और B के बीच जो तुल्य धारिता हमारी आई वो 1 माइक्रोफैरड आई। इस तरह से इसको हल करना है। तो डायग्राम वाला क्वेश्चन था, इसको आपको हल करना था। एक और हमारा परिपथ वाला क्वेश्चन दिया है, उसको भी हम हल करते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित परिपथ में A और B के बीच परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको ये दिया है परिपथ। इसमें दिया है A और B, ये दो इस तरह से पॉइंट दिए हैं, दो बिंदु दिए हैं, इनके बीच में परिणामी धारिता ज्ञात करना है। अब देखिए इन दोनों के बीच में 3 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र है और A और B के बीच में अगर आप यहाँ से देखें तो 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र हैं। हम इस परिपथ को थोड़ा सा अगर व्यवस्थित बना के अगर लिखे तो इस तरह से डायग्राम बनेगा। A और B बिंदुओं के बीच में 3 माइक्रोफैरड धारिता का एक संधारित्र और 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र है। अब देखिए यहाँ पे ये A के बाद यहाँ ये पहला संधारित्र है, इसकी दूसरी प्लेट का संबंध अगले संधारित्र की पहली प्लेट से है, इसके दूसरी प्लेट का संबंध अगले संधारित्र की पहली प्लेट से है। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यहाँ से इस डायग्राम से नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आप यहाँ थोड़ा सा देखें तो ये 3 माइक्रोफैरड धारिता के जो 3 संधारित्र है ये जुड़े हैं आपके श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 3 माइक्रोफैरड धारिता के जो 3 संधारित्र हैं ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले इनके लिए हम निकाल लेंगे परिणामी धारिता या तुल्य धारिता, जिसको मान लेंगे C', और C' मानने के बाद जो परिणामी धारिता आ जाएगी, जो हमारी परिणामी धारिता आएगी, कोई एक धारिता आएगी तीनों को मिलाकर, उसके साथ ये संधारित्र जुड़ा है समांतर क्रम में। तो फिर इन दोनों के लिए इसकी परिणामी धारिता और इसके लिए समांतर क्रम का फार्मूला लगाकर परिणामी धारिता, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड धारिता के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि परिणामी धारिता C' हो तो यहाँ हम श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे 1/C' बराबर
बटे वाला फार्मूला 1 बटे वाला, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो इसको आगे हम हल करेंगे। लघुत्तम आएगा 3, क्योंकि हर के मान समान है तो 3 आएगा। और ऊपर की संख्याओं को भी हम जैसा का वैसा लिखेंगे, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 3/3, मतलब 1/c' का मान आ जाएगा 1। 1/c' बराबर 1, इसका मतलब है c' का मान 1 आएगा। और इसकी परिणामी धारिता हो गई 1, और ये 1 माइक्रोफैरेड धारिता का जो संधारित्र है परिणामी धारिता का, वो 3 माइक्रोफैरेड के साथ जुड़ेगा समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में सीधा सीधा जुड़ते हैं, तो 1 + 3 ये हो जाएगा 4। तो आपका टोटल जो आंसर आएगा वो 4 माइक्रोफैरेड आएगा। देखिए इसको आगे भी हम देख लेते हैं। तो इसको हमने आगे हल किया, तो हल करने के बाद हमको मिलेगा c' बराबर 1 माइक्रोफैरेड। और ये जो 1 माइक्रोफैरेड आया है, इसके साथ 3 माइक्रोफैरेड धारिता का चौथा संधारित्र c' धारिता वाले संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है। इस तरह से यदि परिणामी धारिता c हो तो समांतर क्रम है, सीधा सीधा जोड़ेंगे तो c बराबर आएगा 3 माइक्रोफैरेड प्लस c'। तो c' का मान हमारे पास आया है 1, तो 3 और 1 ये हो जाएगा 4 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से धारिता आएगी 4 माइक्रोफैरेड। एक अंकित क्वेश्चन और है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान से समझना है। क्या है अंकित क्वेश्चन? संलग्न चित्र में, मतलब आपको ये जो चित्र दिया है इसमें A और C के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, A और C के बीच में परिणामी धारिता निकालना है। तो ये आपको डायग्राम दिया है, परिपथ दिया है। इस परिपथ को आपको थोड़ा सा समझ लेना है कि यहाँ A और B के बीच में 4 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है। B और C के बीच में भी 4 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है। C और D के बीच में भी 4 है, और A और D के बीच में भी 4 है। साथ ही B और D के बीच में 10 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है। तो ये जो परिपथ है इसको हम पहले व्यवस्थित बना लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि परिपथ को निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। देखिए, A और B के बीच में 4 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है, तो A और B के बीच में 4 माइक्रोफैरेड। B और C के बीच में भी 4 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है। C और D के बीच में भी 4 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है, और A और D के बीच में भी 4 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है। तो यहाँ A और C के बीच में परिणामी धारिता निकालना है। साथ ही साथ यहाँ पर B और D के बीच में 10 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है ये। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इस डायग्राम पे नज़र घुमाएंगे, और व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, व्हीटस्टोन सेतु के मैं बात कर रहा हूँ जहाँ प्रतिरोध रहते हैं, तो किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं का जो अनुपात होता है शेष 2 संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये परिपथ व्हीटस्टोन सेतु के समान है, और इन दोनों भुजाओं का अनुपात इन दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा व्हीटस्टोन सेतु के हिसाब से। आप देखेंगे कि दोनों साइड आपस में बराबर है, 4/4 बराबर 4/4। मतलब यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा व्हीटस्टोन सेतु का जो परिपथ दिखाई दे रहा है वो संतुलन में है। और जब संतुलन में होता है तो B और D के बीच में, व्हीटस्टोन सेतु में जो धारामापी जुड़ा रहता है वहाँ शून्य विक्षेप आता है। वैसे ही यहाँ पर B और D के बीच में जो संधारित्र जुड़ा है, इसका ये जो 10 माइक्रोफैरेड धारिता का संधारित्र है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 10 माइक्रोफैरेड धारिता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो परिपथ है या जो सेतु है वो संतुलन में है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा ABC भाग है, इस ABC भाग में 2 संधारित्र हैं, दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, और ADC भाग में भी 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो पहले इनकी परिणामी धारिता मान लेंगे C', फिर इनकी मान लेंगे C', और फिर ये दोनों की परिणामी धारिता और इनकी परिणामी धारिता ये दोनों जुड़ेंगे समांतर क्रम में। इस तरह से A और C के बीच में हम परिणामी धारिता C निकाल पाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे ABC भाग में 4 माइक्रोफैरेड धारिता के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि तुल्य धारिता C' हो तो 1/C' बराबर 1/4 प्लस 1/4। ये 1 के रूप में क्यों लगाया है, क्योंकि श्रेणी में जुड़े हैं। इसको हम हल करेंगे, दोनों के हर समान है तो लघुत्तम 4 आएगा। ऊपर की संख्याओं को हम जैसा का वैसा लिखेंगे 1 + 1, तो ये 1 + 1 हो जाएगा 2
2/4, तो 2/4 हम भाग देंगे तो यहाँ आएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 1/c' का मान आ गया 1/2। और हमको चाहिए c' का मान, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे तो c' बराबर 2 माइक्रोफैराड मिलेगा। इसी प्रकार जो ADC है परिपथ में, जो ADC भाग है उसमें भी 4 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, वहाँ हम तुल्य धारिता मान लेंगे c'। तो यहाँ सूत्र हम बनाएंगे 1/c', तो 1/c'' बराबर 1/4 + 1/4, यानी अभी जो हल किया वैसे ही है, तो इसका भी मान उतना ही आएगा c'' का 2 माइक्रोफैराड। अब c' जिसका मान 2 माइक्रोफैराड आया और c'' जिसका मान 2 माइक्रोफैराड आया, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हैं समांतर क्रम में। तो हम लिखेंगे c' और c'' धारिता के 2 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। यदि तुल्य धारिता c हो तो समांतर क्रम में सीधा सीधा जोड़ते हैं, तो c बराबर c' + c'', तो c' का मान 2, c'' का मान 2, तो यह आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। इस तरह से हमको जो परिपथ दिया है उसमें a और c के बीच में जो परिणामी धारिता है वो कितनी आएगी, 4 माइक्रोफैराड। तो ये आंकिक क्वेश्चन यहाँ मैंने कर दिया कंप्लीट। फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।